नमस्कार, स्वागतम। प्राण विद्या के तीसरे अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के अंक में एक ऐसी विधि की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ हमें अपने प्राणों के निरंतर संपर्क में रखेगी, बल्कि हमारी प्राण ऊर्जा को हमारे लिए निरंतर क्रियावान रखेगी। रोगों, दोषों, दुखों, चिंताओं, बाधाओं, संदेहों, भ्रमों से हमें दूर रखेगी। हमारे मन, हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति आशान्वित रखेगी, क्रियाशील रखेगी और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायक बनेगी। कहने का अर्थ ये कि गृहिणी हों या कामकाजी महिलाएं, किशोर हों, युवक हों, प्रौढ़ हों, वृद्ध हों, सभी के लिए इस विधि का महत्व है, जिसका आज वर्णन करने जा रहे हैं। महत्व क्यों? क्योंकि प्राण सभी के भीतर हैं और इस प्राण ऊर्जा को जो पहचान गया, इस प्राण ऊर्जा का जिसने प्रयोग कर लिया, इस प्राण ऊर्जा से जिसने लाभ उठा लिया, उसका जीवन धन्य है। इन प्राणों का महत्व बताने की आवश्यकता नहीं। ये प्राण जब तक शरीर में रहते हैं, शरीर की वैल्यू है, शरीर का सम्मान है, और जहाँ ये प्राण बाहर निकले, घर वाले भी उस निष्प्राण शरीर को घर से बाहर कर देते हैं। तो ऐसा है प्राणों का महत्व। जीते जी हम इस महत्व को समझते नहीं। मरने के बाद हम कहते हैं कि इनके प्राण निकल गए। प्राण जब तक शरीर में रहे तब तक उसकी कद्र की नहीं, तब तक उस पर ध्यान दिया नहीं, तब तक उसका ध्यान किया नहीं, तब तक उसकी ऊर्जा से लाभ लिया नहीं। सारी जिंदगी भटकते रहे आधुनिक संसार में। कभी ये नहीं सोचा कि ये प्राण जो मेरे शरीर के प्रत्येक कर्म का संचालन कर रहा है, कभी मैं इसकी ओर ही ध्यान दे लूँ, कभी इसकी ऊर्जाओं से ही लाभ उठा लूँ। कभी नहीं, क्योंकि ये विद्याएं सिखाई ही नहीं जाती, ये विद्याएं पढ़ाई ही नहीं जाती, बताई ही नहीं जाती। बताने पढ़ाने को ऐसा बहुत कुछ है जो हमें निरंतर डिप्रेस कर रहा है, हमें निरंतर अंधी दौड़ में झोंक रहा है और हमें बेबस बेसहारा छोड़े दे रहा है कि भैया आप अपने शरीर को रोगी बना लो, मन को रोगी बना लो और दीनहीन करुण जीवन जियो। क्योंकि ये विद्याएं जो ऋषियों ने हमें निरंतर ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बताई थीं, वो ना कहीं पढ़ाई जा रही हैं, ना सिखाई जा रही हैं। तो लेकिन इस चैनल का ये उद्देश्य है कि ऐसी विद्याओं को ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष लाएं। सीधे आ जाते हैं विषय पर और देखते हैं कि आज की ये प्राण विद्या का तीसरा अंक क्या है और कैसे आज के प्रयोग से आज अपने जीवन को आप आज से ही ऊर्जावान बना सकते हैं, अपने जीवन को प्राणवान बना सकते हैं। इस तरह का थका हुआ, इस तरह का दुर्बल, इस तरह का निराश, इस तरह का निरुत्साही जीवन जीना, ये कोई जीना है? ऋषियों ने सारी विद्याएं हमें इसीलिए बताई थी कि हम एक शक्तिशाली जीवन जिएं, एक ऊर्जावान जीवन जिएं। तो विषय पर आते हैं। पहले मूल श्लोक देखेंगे, उसके पश्चात उस अर्थ को समझेंगे और उसके पश्चात उस विधि की चर्चा करेंगे। तो पूरा धैर्य जो बनाए रखें वही इस वीडियो को देखें। जो ये शिकायत करें कि वीडियो लंबा हो गया, आपने बात को विस्तार दे दिया, बात ज़्यादा खिंच गई, वो कृपा करके यहाँ से निकल लें। तो सीधे विषय पर आते हैं। स्क्रीन पर आपके श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं। इन श्लोकों को कहें या इन ऋचाओं को कहें, आप देख लीजिए। नमस्ते अस्त्वायते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायुत ते नमः, नमस्ते प्राणते, नमो अस्त्वपनायते, क्षमा करें, नमो अस्त्वपानते, पराचीनायते नमः, प्रतीचीनायते नमः। अब ये क्या कहते हैं श्लोक, क्या कहती हैं ये ऋचाएं, इसको ठीक से समझ लेते हैं, जिससे कि अब जो विधि का वर्णन करेंगे वो विधि ठीक प्रकार से कर सकें, समझ सकें। पूरा प्रोसेस
तभी समझ में आएगा जब हम इस श्लोक का अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पर अंतिम पंक्ति पढ़ने से रह गई है, उसको पढ़ लेते हैं। सर्वस्मय सर्वस्मयी त इदम नमः। अब इस पूरे के अर्थ को समझते हैं। आगमन करने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। यहाँ कहा जा रहा है आगमन यानी आने वाले प्राण के लिए नमस्कार है, उसको आयत कहा गया। गमन करने वाले प्राण के लिए नमस्कार है, उसको परायत कहा गया। यानी जो सांस हमारे भीतर आई वो आयत और जो बाहर गई वो परायत। नमस्ते अस्त्वयते नमो अस्तु परायते। जो प्राण मेरे भीतर जा रहा है, जो सांस मेरे अंदर आ रही है वो आयत, उसको नमस्कार करता हूँ। जो प्राण मेरे भीतर से बाहर जा रहा है, जो सांस बाहर जा रही है, उसको परायत, उसको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायुत ते नमः। जो सांस अंदर रुक रही है, यानी जब आप सांस को रोक कर रखते हैं अंतर कुंभक, उसके लिए तिष्ठत कहा गया। और जो सांस बाहर आप रोक करके रखते हैं बाह्य कुंभक, उसके लिए आसीन कहा गया। नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायुत ते नमः। जो सांस अंदर रुक रही है उसको भी नमस्कार है, जो सांस बाहर की ओर रुक रही है उसको भी नमस्कार है। आगे चलते हैं। कहा गया नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। प्राण के लिए भी नमस्कार करता हूँ, अपान के लिए भी नमस्कार करता हूँ। प्राण उसका नाम है जो कि नासिका द्वारा हमारे भीतर प्रवेश कर गया। अपान वो है जो नाभि के निम्न देश से गुजरता हुआ मल मूत्र और वीर्य आदि को बाहर करता है। तो इन दोनों प्राण और अपान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्व अपानते। प्राण को नमस्कार है, अपान को नमस्कार है। आगे क्या कहा गया? पराचीनायते नमः प्रतीचीनायते नमः। अब ये क्या है? पराचीन और प्रतीचीन। यहाँ पराचीन कहा गया प्राण को और परिचीन कहा गया अपान को। प्राणवायु और अपान वायु को ही यहाँ पराचीन और परिचीन कहा गया, प्रतिचीन कहा गया। तो कहा गया प्राण को भी नमस्कार करता हूँ और अपान को भी नमस्कार करता हूँ। ये स्पष्ट हो गया, जो इन ऋचाओं में, इन श्लोकों में जो कहा गया वो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ प्राण को बारंबार नमस्कार किया गया है, उसकी शक्ति को बार बार नमस्कार किया गया है, उसकी क्रिया विधि को, उसकी क्रियाशीलता को नमस्कार किया गया है। वो जो कार्य हमारे लिए कर रहा है, प्राण कर रहे हैं, उसको भी नमस्कार किया गया है। एक बार पुनः इसको समझ लें। आने वाले प्राण के लिए नमस्कार है, जाने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। स्थिर रहने वाले और बैठने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। सांस रुक गई, सांस स्थिर हो गई। कहा गया प्राण के लिए भी नमस्कार है और अपान के लिए भी नमस्कार है। तो प्राणों के ये जो विविध विभाग हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते ही हैं कि पंच प्राण जिन्हें कहा जाता है और हर प्राण के क्या क्या कार्य हैं ये भी आपको पता है। यदि नहीं तो आप कमेंट्स करके बताइए। हम पंच प्राणों के विषय में अलग से विस्तृत वीडियोस बनाएंगे, वो भी प्रमाण सहित। तो चार भाग हम मूलतः जानते हैं प्राणायाम के हैं। इन्हीं को यदि हम समझ लें तो हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्वासों के इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को समझ लें। वो चार भाग क्या हैं? पूरक,
अंतर कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। सांस अंदर गई, सांस रोक ली, सांस बाहर गई, सांस रोक ली। यदि इस प्रोसेस में आप प्राण को नमस्कार करना सीख जाएं, इस प्रक्रिया में यदि आप प्राणों को संबोधित करते हुए उनका ध्यान कर लिया करें, तो निश्चय मानिए कि ये प्राण शक्ति आपके भीतर अत्यधिक सक्रिय होगी और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये प्राण शक्ति आपकी अंग अंग, आपके प्रत्यंग, आपकी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बना देगी, प्राणवान बना देगी। करना कैसे है, इस विधि को देखेंगे। यहाँ हमने ये समझा कि हम जब भी हमारे भीतर श्वास आती है, जब भी हमारे भीतर से श्वास जाती है, जब भी हमारे अंदर सांस रुकती है, जब भी हमारे बाहर सांस रुकती है, यानी जब हम रोकते हैं इसको प्राणायाम में प्रयत्न से, तब हम प्राणों का ध्यान करें। उस समय हम प्राणों का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें। थैंकफुलनेस के नाम से जिसको वेस्ट में बहुत प्रचलन मिला है, जिसको बहुत प्रचलित किया गया, थैंकफुलनेस, सबको थैंक करो, प्रकृति को, पंच तत्वों को, अपनी आत्मा को, ईश्वर को। तो धन्यवाद देने की ये जो पद्धति है, थैंकफुलनेस का सिस्टम, ये प्रक्रिया कहाँ से आई? वेदों से। वहाँ हर चीज़ को धन्यवाद दिया जा रहा है, वहाँ हर चीज़ के लिए पहले से ही ये नियम निर्धारित है कि हम जिसका भी प्रयोग करें उसे धन्यवाद दें। तो आज से ये बात गांठ बांध लें कि दिन में किसी भी समय, रात में किसी भी समय, आप कम से कम 2 मिनट के लिए आप इन प्राणों पर ध्यान लगाएंगे। ध्यान कैसे लगाना है? बहुत सिंपल है। सांस जब भीतर आ रही है तो हे प्राण, हे अंदर आने वाले प्राण, तुझे नमस्कार है। सांस जब बाहर जा रही है तो हे बाहर जाने वाले प्राण, तुझे नमस्कार है। जब प्राणायाम कर रहे हैं और श्वास को भीतर रोक रहे हैं तो हे अंदर रहने वाले प्राण, अंदर स्थिर बैठने वाले प्राण, तुझे नमस्कार है। जब सांस बाह्य कुंभक लगाया, जब सांस बाहर की ओर आई और रुकी हुई है, तब कहा जाएगा कि हे बाहर स्थिर रहने वाले प्राण, तुझे नमस्कार है। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर नाम बताए गए। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो वो आयत कहा गया, जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको परायत कहा गया, जब सांस अंदर रुकी रहती है, भीतर उसको रोके रहते हैं तो उसको तिष्ठत कहा गया, और जब सांस बाहर रुकी रहती है, बाह्य कुंभक जिसको कहते हैं, तो उसको आसीन कहा गया। तो चाहे आप आयत कर रहे हों या परायत कर रहे हों या तिष्ठत वाली स्थिति में हो या आसीन की स्थिति में हो, प्राणायाम का कोई भी अंग आप कर रहे हो, रेचक, पूरक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, उस समय ये अवश्य ध्यान दीजिए कि आप अपने प्राणों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं या नहीं। ये नहीं कि पूरे प्राणायाम के समय ही आपको ये करना है। मान लीजिए आप आधा घंटे प्राणायाम करते हैं तो इसका कोई आवश्यकता नहीं, इतनी देर तक आपको करना है, लेकिन कम से कम 2 मिनट तक इन ऋचाओं के अनुसार, इन श्लोकों के अनुसार तो प्राणों को धन्यवाद दे ही दिया करें। ये प्राणों को दिया गया धन्यवाद, ये प्राणों को किया गया नमस्कार, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्राणों की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि करेगा। और जो प्राण आपकी एक एक कोशिका में समाया हुआ है, जिसके कारण हमारा आपका जीवन चल रहा है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, वो प्राण आपके भीतर इतने अधिक चमत्कार कर सकता है। आपके रोगों, आपके दोषों, आपके विकारों को दूर करना तो एक छोटी बात है इस प्राण के लिए। ये प्राण पूरे शरीर को ही आपके चला रहा है। सोते समय भी ये प्राण आपके भीतर रहता हुआ अपनी गतिविधि चलाता रहता है। सोते समय भी ये प्राण शरीर से बाहर नहीं जाता। ये प्राण जब बाहर जाता है तब व्यक्ति मृत कहा जाता है, निष्प्राण कहा जाता है। तो इस प्राण की शक्ति को समझिए। वेदों में इस बारे में बहुत कुछ दिया है। प्राण विद्या के 2 अंक हमने बना दिए हैं। पहला अंक, दूसरा अंक आपके द्वारा बहुत लाइक किया गया है। आज तीसरे अंक में हम प्राण विद्या का ये प्रयोग सीखेंगे जिसे हम वैदिक प्राणायाम भी कह सकते हैं, जिसे हम प्राण पूजा भी कह सकते हैं, और जिसे प्राण सक्रियकरण विधि भी कह सकते हैं। इसका कोई भी नाम दे लीजिए,
लेकिन है आधारित ये इन ऋचाओं पर ही, इन श्लोकों पर ही। तो अच्छी तरह से किसी विषय को समझ करके उसको फिर प्रयोग करेंगे तो बात ही कुछ और है। और जो लोग ऊपर ऊपर से सतही इस बात को समझना चाहते हैं या कहते हैं अरे आपका वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, अरे एक ने लिखा था अभी 2 दिन पहले 48 मिनट तक आपका वीडियो देखता रहा और उसमें 2 मिनट ही काम की बात मुझे मिली। तो ऐसे कमेंट्स को हम तुरंत हटा देते हैं, ऐसे यूज़र्स को, ऐसे दर्शकों को हम हाइड कर देते हैं चैनल से। तो ऐसी व्यर्थ की बातें न लिखें। यदि इस चैनल को गंभीरतापूर्वक देखना है और ऐसे ऐसे प्रयोग स्वयं करने हैं तभी इस चैनल को देखें, अन्यथा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको देखें, उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक शेयर करें। तो बात को विस्तार से समझने के लिए हमने इन ऋचाओं को, मूल ऋचाओं को आपके समक्ष रखा, जिसमें आपको ये पता चला कि हम पूरे दिन में इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। इतना सरल प्रयोग है ये, क्योंकि यहाँ अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास, यानी अंदर आने वाले प्राण और बाहर जाने वाले प्राण, अंदर को रुकी हुई श्वास और बाहर को रुकी हुई श्वास, यानी अंदर रुके हुए प्राण और बाहर रुके हुए प्राण, इन 4 प्रकार के प्राणों को नमस्कार किया गया है। बहुत ही विचित्र विधि है ये, बहुत ही विशिष्ट विधि है ये, बहुत ही दुर्लभ विधि है ये। योग के क्षेत्र में जो लोग वर्षों बिता देते हैं, प्राणायाम के क्षेत्र में जो लोग वर्षों बिता देते हैं, वो भी इस विधि से अपरिचित ही रहते हैं, क्योंकि वो ये सब तो जानते हैं इतनी देर सांस खींचनी चाहिए, उसका इतना भाग अंदर रोकना चाहिए, इतनी देर तक अंदर रोकना चाहिए, और फिर जब रेचक करें तो इतनी देर तक उसको बाहर निकालना चाहिए। तो इस तरह के नियम तो हठयोग के ग्रंथों में दिए गए हैं, घेरंड संहिता में, हठयोग प्रदीपिका में, तो वहाँ ये प्रयोग बहुत करते हैं लोग। और पूरक, रेचक, कुंभक अपने अपने हिसाब से करते हैं कि पूरक का इतना कुंभक होना चाहिए, कुंभक का इतना रेचक होना चाहिए, ये श्वास इतनी देर में निकलनी चाहिए, ये श्वास इतनी देर रुकनी चाहिए। ऐसे प्रयोग तो हठयोग के ग्रंथों में भरे पड़े हैं और आप करते भी हैं, हम करते भी हैं। परंतु ये वैदिक प्राण विद्या का, वैदिक प्राणायाम का एक ऐसा प्रयोग है जिसके बारे में 0.0001% लोगों को भी नहीं पता, क्योंकि ये विद्याएं न सिखाई गई, न पढ़ाई गई, न प्रचलन में लाई गई। तो आज हम वैदिक प्राणायाम सीख लें। इसमें हमें विशेष कुछ नहीं करना। जब श्वासों को हम अंदर भरते हैं, जब श्वास हमारे भीतर जा रही है, यानी आने वाला प्राण आयत, हम उसको नमस्कार कर लें, उसका धन्यवाद कर दें। जब हमारी श्वास बाहर निकली, बाहर निकाल रहे हैं हम प्राणायाम में, तो उस गमन करने वाले प्राण यानी परायत को हम धन्यवाद कर दें, नमस्कार कर लें। जब हम अंतर कुंभक लगा रहे हैं, श्वास को अंदर रोक करके रख रहे हैं शरीर के, तो स्थिर रहने वाला प्राण है ये, इसको तिष्ठत कहा गया, इसको नमस्कार कर लें, इसका धन्यवाद करें। जब हमारी सांस बाहर की ओर आई और हमने उसे रोक लिया, तो ये बाह्य कुंभक हो गया, आसीन इसको कहा गया, इसको धन्यवाद करें, इसको नमस्कार कर लें। प्राणायाम के जिस चरण में भी चाहें आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्राणायाम के स्टार्टिंग में भी इसको कर सकते हैं, प्राणायाम के मध्य में भी आप इसको कर सकते हैं, और प्राणायाम के अंत में भी आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप श्वास लें, जब भी आप श्वास रोकें, जब भी आप श्वास छोड़ें, तो फिर कुछ देर के लिए यहाँ प्राणों को धन्यवाद करें, प्राणों को नमस्कार करें। ये अपने ही प्राणों को ऊर्जावान करने की विधि है, अपने ही प्राणों को नमस्कार करने की विधि है, अपने ही प्राणों को धन्यवाद करने की विधि है, अपने ही प्राणों से संपर्क बनाने की विधि है। ये शरीर, ये मन जब तक व्यर्थ है, बेकार है, जब तक इसके साथ प्राण का संग नहीं है, प्राण के साथ आते ही ये ऊर्जावान हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपके भी प्राण सुनने में संलग्न है, मेरे प्राण बोलने में संलग्न है। कोई इस समय भोजन कर रहा है, कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई दूसरे कामों में लगा हुआ है, सब प्राणवान होकर ही तो कर रहे हैं। प्राण जहाँ बाहर निकले, वो व्यक्ति में निश्चेष्ट हो गया, तो उसके रिश्तेदार उसकी सूचना देने लगते हैं, वो तो समाप्त हो गए, उनका तो शरीर शांत हो गया। शरीर शांत तभी तो हुआ जब उसमें से प्राण निकल गए। प्राण जब तक हैं तब तक ऊर्जा है, प्राण नाम ही ऊर्जा का है। इसको समझते नहीं हम लोग, और सोचते हैं कि हम दूसरे तरीकों से एनर्जी प्राप्त करें। अब एनर्जी का सोर्स आपके अंदर है, प्राण
उसको आप जागृत ना करके, उसके बारे में ना सोच करके, उसके बारे में अवेयर ना होकर के दूसरे तरीकों से एनर्जी आपको मिल कैसे जाएगी? मिली भी तो टेम्परेरी होगी, उसका प्रभाव क्षणिक होगा, कुछ क्षण के लिए। ऐसे ही होगा जैसे लोग सम्मोहन करते हैं, वशीकरण करते हैं, उसका एक लिमिटेड प्रभाव होता है और वो अपना समय बीतने के बाद समाप्त हो जाता है। तो यही हम लोग कर रहे हैं। हम ऊर्जा के नए नए सोर्स ढूंढ रहे हैं। ये हमें ऊर्जा मिल जाए वहाँ से, कोई गुरु हमारे ऊपर हाथ रख दे, शक्तिपात कर दे, यानी एनर्जी जो भीतर है, प्राण, उसको समझना नहीं चाहते, उसके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहते, और पकी पकाई हमको चाहिए खाना, पका पकाया। कोई दूसरा मेहनत करे, कोई दूसरा आध्यात्मिक साधना करे और उसके चरण स्पर्श करके, उसके हाथों का स्पर्श पा करके हम धन्य हो जाएं, वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर जाए और हम ऊर्जावान हो जाएं। लीजिए साहब, हो गया काम। हर काम पैसे से नहीं हो सकता, विशेषकर आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ अपनी साधना काम आती है, यहाँ अपना परिश्रम काम आता है, यहाँ अपना स्वाध्याय काम आता है, यहाँ अपना जप काम आता है। ये आप सब जानते हैं क्योंकि आप साधक हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और 20 मिनट बीतने के बाद भी जो लोग इस वीडियो को निरंतर देख रहे हैं, इसका अर्थ ये कि वो इस प्राण विद्या से कुछ ना कुछ परिचित हैं और इस विषय में और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जानना चाहते हैं। तो जो लोग भी जिस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ ये कि वो चीज़ उनके अंदर पहले से ही है, तभी तो उन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया और इसको देखा, इसको सुना, इसको समझा। और आप स्वयं साधक हैं तो अपने अपने विवेक के अनुसार निर्णय करिए कि कौन सा प्रयोग किस प्रकार से कितनी देर तक करना है। तो आज की जो ऋचाएँ हैं, इसमें हमने बताया कि किस प्रकार से आपको प्राण पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको वैदिक प्राणायाम करना चाहिए, किस प्रकार से आपको प्राणों का ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से आपको प्राणों को ऊर्जावान बनाना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने मूल सोर्स से जुड़ना चाहिए, किस प्रकार रोग शोक विपत्ति, शोक मोह, दुख दोष से दूर रहना संभव होगा यदि इस प्रयोग को करेंगे। क्योंकि जब प्राण से जुड़ गए, अपने प्राणों को लगातार आप धन्यवाद कर रहे हैं, अपने प्राणों के प्रति अवेयर हैं, तो कैसे आप इस जगत में किसी झंझावात को न झेल पाएंगे? कोई भी विकट से विकट परिस्थिति हो, आप उसको झेलने की सामर्थ्य रखते हैं। बस आप वीक कब हो जाते हैं? जब आप अपने सोर्स को नहीं जान पाते, दूसरों की कही सुनी बातों में आकर के तरह तरह के तंत्र प्रयोग करते हैं, तरह तरह के अन्य प्रयोग करते हैं, तरह तरह की लोगों के पास जाते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान बताते हैं, हजारों रुपए खर्च करके उनके दिए हुए टोने टोटके करते हैं और सोचते हैं कि अब ये एनर्जी मेरे काम को बना देगी। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि जो एनर्जी मेरे साथ दिन रात है, मेरी जो हार्ट चल रहा है, मेरे जो भोजन पच रहा है, जिससे मैं अपना जॉब कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, जिससे मैं सुन पा रहा हूँ या पा रही हूँ, चल पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, गा रहा हूँ, समस्त प्रकार का मनोरंजन इस प्राण शक्ति द्वारा कर रहा हूँ, कान से सुनता हूँ, आँख से देखता हूँ। तो उस प्राण ऊर्जा के बारे में अवेयर ना होकर के वो ऊर्जाएं ढूंढते फिर रहे हो, वो भी पैसा दे करके, खर्च करके, कि फलाने को इतने पैसे दे दूंगा, वो अपनी फलानी ऊर्जा भेज देगा, प्रेषित कर देगा या मेरे अंदर डाल देगा, या अपनी ऊर्जा से ऐसा प्रवाह भेजेगा मेरे लिए कि मेरी सब नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मेरे दोष दूर हो जाएंगे, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरा आर्थिक जो है वो विकास होने लगेगा। यानी सब कुछ दूसरों पर डिपेंड आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। सर्ववशम परम सुखम, जो सारे काम अपने वश में हुए वो सब सुख देने वाले हैं, कि ऋषि पहले ही कह गए। अब सनातन शास्त्र न पढ़ो तो इसमें किसका दोष? सर्ववशम परमम सुखम, जो काम अपने वश में है, हमारे खुद के करने के हैं, जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, वो सब सुख देने वाले हैं। और परवशम सर्वम दुखम, जो कार्य दूसरों के वश में है वो सब के सब दुख देने वाले हैं। बस इसी से समझ जाइए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। जो भीतर प्राण हैं, जो आपके अपने अंदर हैं, उन्हीं से
आप संपर्क करिए, उन्हीं को ऊर्जावान बनाइए। जीवन की बहुत सारी समस्याएं कट जाएंगी, जीवन में निरंतर उन्नति होगी, कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी निराश नहीं होंगे। किसी भी जाहिल की बातों में आकर के अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं जानेंगे कि आपके प्राण कितने शक्तिशाली हैं, आप खुद स्वयं कितने शक्तिशाली हैं। ये सारी बातें न पढ़ाई जाती हैं न बताई जाती हैं। इसीलिए सनातनी होकर के भी लोग बड़े दुखी, दुर्बल, लुटे पिटे, पस्त, अस्त व्यस्त दिखाई देते हैं। सनातनी तो हैं नाम से, परंतु बड़े उसी प्रकार के दिखाई देते हैं जैसे कि अन्य लोग हैं। तो सनातनी नाम के हैं, कभी ग्रंथ पढ़े नहीं, कभी ऊर्जाओं के बारे में जाना नहीं, कभी उनके प्रयोग किए नहीं। आज अगर कोई अंग्रेज भारत में आता है आध्यात्म की तलाश में और वो हमसे पूछने लगे कि हम अमुक ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, या अमुक विधि के बारे में जानना चाहते हैं, या अमुक वेद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसे क्या सुनाएंगे? क्या क्या सीखा है हमने सनातन के बारे में? उसे शेरो शायरी सुनाओगे या उसे फिल्मी गाने सुनाओगे? यही सब कुछ आ रहा है इंटरनेट पर। और नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी क्या सीखा संस्कृत के बारे में? कितने ग्रंथ के नाम उनको बता पाओगे? या जो भी योग आयुर्वेद से रिलेटेड आप उनने आपसे समाधान चाहे वो कैसे दे पाओगे? क्योंकि सनातनी नाम के हैं और सनातन के ग्रंथ पढ़े नहीं, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं। तो ये स्थिति आजकल के सनातनी की है, आधुनिक सनातनी की। वो दो चार अपना जो लकीर के फ़कीर वाली पद्धतियाँ उनको अपना करके अपने आप को सनातनी कहते हैं। लेकिन सनातनी वो है जो अपने ऋषियों से परिचित है, उनकी वाक्यों से परिचित है और उनको अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो ये बातें विषय से हट करके नहीं हैं, क्योंकि सारी बातें इसी प्राण विद्या से जुड़ी हुई हैं। जब तक अपने प्राण को समझेंगे नहीं, जब तक उसकी ऊर्जाओं को जानेंगे नहीं, उनका प्रयोग करेंगे नहीं, लाभ नहीं होगा। एक बात और स्मरण रखिए कि ये विधि मात्र प्राणायाम करने वालों के लिए नहीं है, ये विधि सबके लिए है। श्वास सबके भीतर आ रही है, श्वास कुछ लोग रोक भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, श्वास सभी के भीतर से बाहर आ रही है, सांस सबके अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये प्राणायाम तो सबका हो रहा है ऑटोमेटिक, न चाहते हुए। तो कम से कम जो लोग प्राणायाम नहीं करते वो इसी बात का पर अपना ध्यान लगा लिया करें बीच बीच में, दिन में या रात में कभी भी, कि जो प्राण मेरे भीतर आया श्वास, उसको धन्यवाद है, नमस्कार है, और जो प्राण मेरे भीतर गया बाहर, उसको नमस्कार है, धन्यवाद है। इतना आप कर लेंगे तो आपके प्राणों से आपका संपर्क निरंतर बना रहेगा। आपकी प्राण ऊर्जा निरंतर बलवती रहेगी, निरंतर क्रियाशील रहेगी। होता यह है कि हम दुनिया के झंझटों में इतने पड़ जाते हैं कि अपनी मूल प्राण ऊर्जा से हमारा संपर्क नहीं होता। जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग आसन करते हैं, जो लोग त्राटक करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, वो तो किसी न किसी रूप में अपने प्राण से जुड़े ही रहते हैं। उनके प्राण तो उनको ऊर्जा देते रहते हैं। परंतु जो लोग बिल्कुल कट जाते हैं एकदम इन सब चीज़ों से, तो उनका प्राण फिर कहाँ से क्रियाशील होगा? उनका प्राण फिर निरंतर निस्तेज होता जाता है, और वो निस्तेजता उनके चेहरे से भी झलकती है। आप देखिए, कई लोग आपने देखे होंगे स्वानुभव से, चेहरे पर हर समय या तो क्रोध रहेगा या विषाद रहेगा, दुनिया भर की विपत्तियां उनके ऊपर आ गई हों ऐसा उनका मुख रहेगा। जो भी बोली वो बोलेंगे इतनी भयानक निराशाजनक होगी कि 10 मिनट आप उनसे बात कर लें तो आप सोचेंगे ये जीवन जीने लायक ही नहीं, ये जीवन व्यर्थ है। तो उनके जीवन में कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं है, क्योंकि वो प्राणों के संपर्क में ही नहीं है। वो जीते जी निष्प्राण हैं। जैसे वो एक कहावत है कि सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम। 10 सांस चल रही है और सांस बाहर आ रही है, बस इतना, जी रहे हैं। जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। वो इसलिए कि प्राणों से कोई संपर्क ही नहीं। तो जिनका प्राणों से संपर्क होता है वो निरंतर ऊर्जावान रहते हैं, निरंतर उत्साहित रहते हैं। उनके जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है और वो
उनका जीवन ही और तरह का होता है। ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप भी लोगों से मिलते हैं, आपके भी अपने कार्य हैं, आप स्वयं साधक हैं। तो ये सारी चीज़ें बतानी आवश्यक नहीं, ये स्वयं जानते हैं। तो आज के अंक में हमने जो अर्थ पढ़ा इन श्लोकों का और उसके अनुसार उस विधि को जाना, वो विधि आप क्या करते हैं ये बताइए। नहीं करते हैं तो क्या उसको करेंगे अपने स्वयं के भले के लिए। ये विषय बहुत लंबा है और यहाँ हमने इस विधि की चर्चा करके आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यदि जब भी हमारे अंदर सांस प्रवेश करती है, जब भी हम सांस को रोकते हैं और जब भी सांस हमारे भीतर से बाहर जाती है, उन क्षणों में हम प्राण को स्मरण कर लिया करें, उन क्षणों में हम प्राण का ध्यान कर लिया करें, उन क्षणों में हम प्राण को नमस्कार कर लिया करें। इतना ही कर लेंगे तो यही प्राण पूजा, यही प्राण ध्यान, यही प्राण विद्या आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। जो लोग पहले से इस विधि का प्रयोग करते हैं वो अपने कमेंट्स लिखिए, जो लोग अब इस विधि का प्रयोग करने की सोच रहे हैं वो अपने विचार लिखिए, और जो लोग इस विद्या की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत अधिक लंबा होने वाला है, तो जो इस विद्या की और अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं, जो इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स करिए, क्योंकि फिर अगला अंक इसी विषय में और विस्तार का होगा। आज के अंक में हमने अपनी ओर से चीज़ों को बताने का प्रयास किया, स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्राण विद्या के तीसरे अंक में हमने प्राण विद्या को जिस प्रकार से समझा, प्रयोग किया, अनुभव किया, पढ़ा, उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास किया। अब आप बताइए कि ये प्रयास कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक असफल हुआ। एक दिन पश्चात फिर कोई नया विषय लेकर के उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।